परम्यूटेशन कम्बिनेशन में कम्बिनेशन स्टार्ट हो गया था, परम्यूटेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो अब हम लोग कम्बिनेशन करेंगे अब के आगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कैमरे को मैं सेट कर देता हूँ और स्टार्ट कर ही देते हैं। तो कम्बिनेशन में एनसीआर का नोटेशन हमने सिखाया था। परम्यूटेशन का नोटेशन एनपीआर और कम्बिनेशन का नोटेशन एनसीआर। एनसीआर नोटेशन और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये तो हो गया अब तक ना, एनपीआर हो गया। इसमें फैक्टोरियल आर का एक्स्ट्रा डिवीजन कर दो तो एनसीआर हो जाता है। एनपीआर की वैल्यू भी रिवाइज कर लें थोड़ी। एनपीआर की वैल्यू है फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। ये एनपीआर है, वो वाला एनसीआर है। एनपीआर में एक फैक्टोरियल आर का डिवीजन लगा दूं तो एनसीआर बन जाता है। कहने का मतलब ये एनसीआर इज इक्वल टू समथिंग इनटू एनपीआर। एनपीआर में फैक्टोरियल आर का डिवीजन लगा दो तो एनसीआर बन जाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर। एनपीआर इक्वल टू एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल आर। इसे ध्यान रख सकते हो, वैसे ज्यादा यूजफुल नहीं है ये, पर आप ध्यान रख सकते हैं, फार्मूला टाइप है। एनपीआर और एनसीआर इक्वल होते हैं प्रोवाइडेड आप फैक्टोरियल आर साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो। एनसीआर नोटेशन किस बात के लिए? एनसीआर नोटेशन यह है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ combinations means sets means permutations without order, without order, इसमें ऑर्डर नहीं होता। तो नंबर ऑफ combinations of n different things, n different taken are at a time. Yes, taken are at a time. एनसीआर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एन आइटम्स हैं, आर एट ए टाइम लेकर के आपने ग्रुप्स बना लिए, तो ग्रुप बने कितने? एनसीआर, एनसीआर ग्रुप बने, उनमें आर एट ए टाइम लेकर के ग्रुप बना लिए। तो ये मान लो आर आइटम्स हैं, आर आइटम्स, आर के ये इतने ग्रुप्स हो गए। तो और आर आइटम्स के परम्यूटेशंस होते हैं फैक्टोरियल आर। तो वन ग्रुप के परम्यूटेशन कितने हो गए? फैक्टोरियल आर। तो एनसीआर ग्रुप्स के जो परम्यूटेशन है तो वो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, तभी वो एनपीआर के इक्वल होता है। थोड़ा यहां पर हमने एफर्ट की हल्की सी आपको बताने की कि ये एनपीआर एनसीआर का ये रिलेशन क्यों है। तो आप इस बात को फिर एक बार समझना। जैसे 9 आइटम्स हैं आपके पास, आपने क्या किया, 4 एट ए टाइम लेकर के इतने 9C4 ग्रुप्स बन गए, 9C4 ग्रुप्स बन गए। किसके ग्रुप्स बन गए? 4 आइटम्स के, 1 2 3 4, ABCD। टाइप ए आपने 9C4 ग्रुप्स बना डाले। नंबर ऑफ ग्रुप्स कितनी है? 9C4। और ईच ग्रुप में आइटम्स कितने हैं? 4। अब वन ग्रुप को अगर परम्यूट करोगे, इसको ABCD को परम्यूट करोगे तो फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट्स आएंगे। वन ग्रुप कैन बी परम्यूटेड in factorial 4 ways. तो you have 9C4 groups
तो 9C4 these many groups can be permitted in 9C4 into factorial 4 ways, और इसी को 9P4 कहते हैं। 9P4, 9 में से 4 एट ए टाइम लेकर के अरेंज कर दिया डायरेक्ट, तो वो 9P4 आएगा। या आप दूसरे तरीके से अगर सोचे तो 9 में से 4 का ग्रुप बना लें, और 1 ग्रुप कैन बी परमिटेड इन फैक्टोरियल 4 वेज। तो दीज मेनी ग्रुप्स कैन बी परमिटेड इन दीज मेनी वेज। इसीलिए ये NPR और NCR में ये रिलेशन होता है। मैंने थोड़ी फर्क की, समझ गए बहुत अच्छा, नहीं समझे तो टेंशन नहीं। NPR इज इक्वल टू NCR इनटू फैक्टोरियल R, क्योंकि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इनटू फैक्टोरियल ऑफ दिस सफिक्स। तो वो परम्यूटेशंस को काउंट कर देता है फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स कर देने से। ठीक है, ये तो वैसे नॉलेज दी मैंने, और इसमें कोई डाउट रहेगा पूछ सकते हो, और बना भी रहेगा तो कोई इतनी टेंशन नहीं, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, पर मैंने काफ़ी एफर्ट की इसको समझाने की कंसेप्ट को। और अब हम चलते हैं मेनली किसी क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन देखता हूँ कहाँ पर है, ये देखो। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन अभी दिख रहा है। थोड़ा बिगर साइज में देखना है तो देखो, अब बड़े साइज में भी कर दिया हमने। तो इसमें पहले प्रूव दैट, फिर नीचे है यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहले जो है प्रूव दैट, तो क्वेश्चन 1 में जो प्रूव करना है वो क्या है, उस रिजल्ट को लिखें NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ओके, और वो सेकंड पार्ट बाद में लिखेंगे। ये देखिए, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये आपको प्रूव करना है। तो दिस इज वाइडली नोन एज पास्कल्स आइडेंटिटी। एक मैथमेटिशियन थे पास्कल, और उनकी ये आइडेंटिटी है पास्कल्स आइडेंटिटी। बहुत फेमस फार्मूला टाइप की आइडेंटिटी है, वर्क्स लाइक ए फार्मूला। तो देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सेलेक्ट करता हूं और राइट साइड लाने की हम लोग ट्राई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू NCR की वैल्यू लिखिए, फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स, ये हो गया। अब करोगे फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स इंटू फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, देखिए डन, प्लस। अब इसे देखिए, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स डन, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स R माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स N माइनस इन द ब्रैकेट R माइनस 1। दिस इज फर्दर इक्वल टू, फैक्टोरियल N कॉमन है, जब इच्छा होगी तब कॉमन ले लेंगे। अभी फिलहाल हम कॉमन नहीं लेते, एज इट इज छोड़ दिया। हाँ, डिनोमिनेटर्स में ना एलसीएम लेना है, तो एक सेकेंड रुकना, एलसीएम अभी अरेंज करूंगा। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन है हल्का सा, वो पहले कर लो। दिस इज N माइनस R प्लस 1, उसके बाद ही एलसीएम की बात करते हैं। इक्वल, नाउ बी वेरी केयरफुल, फैक्टोरियल N सेम, वी विल टेक आउट एनी टाइम वी वांट, इसका हमें टेंशन नहीं। अब फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल R माइनस 1 ग्रेटर कौन है? ये दोनों जो हमने टिक कर दिए, इसमें ग्रेटर को स्मॉलर करना पड़ेगा, तब कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी।
Factorial factorial R. R. बिल्कुल सही, फैक्टोरियल आर इज ग्रेटर, तो ग्रेटर शुड बी कन्वर्टेड टू स्मॉलर फॉर एलसीएम और फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी फैक्टोरियल्स वी हैव टू कन्वर्ट ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। तो फैक्टोरियल आर को आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन कर दिया, इसका काम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो मटेरियल है, ये जहां डॉट लगे हुए दोनों, इनमें ग्रेटर कौन है? जो डॉट लगे हैं, इनमें ग्रेटर को हमें, Factorial n minus r plus 1. यस, इधर वाला ग्रेटर है, तो उस ग्रेटर को स्मॉलर बनाना है, यानी कि फैक्टोरियल n माइनस आर को चेंज नहीं करना है। इधर वाला डिनोमिनेटर आपका कंप्लीट हो गया। फैक्टोरियल आर माइनस वन टू बी कॉपीड, सिंपली इसे चेंज करना है, जहां मैंने टिक लगाया हुआ है। चेंज करोगे तो आएगा, क्या आएगा बताओ बेटा? n minus r factorial n minus r minus n minus r बेटा जी एक मिनट, n माइनस आर प्लस वन तक है ना आपके पास, तो सारा बाहर करो, n माइनस आर प्लस वन आउट, और फैक्टोरियल के Factorial n अंदर minus r. n माइनस आर, वन लेस हो करके आ जाएगा। ठीक है, अब जो कॉमन दिखता है उतना कॉमन आप ले लीजिए। फैक्टोरियल n कॉमन, टू टर्म्स हैं, तो एक तो फैक्टोरियल n क्लियर कॉमन कर लिया बाहर हमने, दूसरा फैक्टोरियल r माइनस वन क्लियर कॉमन, एलसीएम भी ले सकते हैं, कॉमन भी ले, एक ही बात है। n माइनस आर क्लियर कॉमन, कॉमन वाले को भारी कर देता हूं, बचे हुए का एलसीएम ले लेंगे, या सारे कैल्शियम अभी भी ले सकते हो, कॉमन लेने में अच्छा है। अब यहां से क्या बच गया? यहां से बताओ बेटा, यहां से क्या बचा इस मटेरियल से? 1 by r plus 1 1 बाई आर ही बचा यहाँ, है ना? और यहाँ plus से 1 by n minus r plus 1. यस, n माइनस आर प्लस वन तक बच गया। ओके, सो फैक्टोरियल n by factorial r minus 1 factorial n minus r, take the LCM here, r into n minus r plus 1 हो गया है, तो 1 into this n minus r plus 1 plus 1 into r, so delete ये, this can be written as follows, सारा मिलके ये देखिए, n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, इकट्ठा करना चाहो कर दो, नहीं तो ऐसे n प्लस वन ऐसा लिखा रहने दो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, नीचे आ जाओ, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन, n माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। सारे हमने थोड़े अरेंज करके जरूर लिखे हैं, जिससे शायद आप आंसर दे सकें। n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n को मल्टीप्लाई करके बताओ, ऐसे हम लोग एक्सपांड करते रहते हैं। Factorial n plus 1. यस, n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n प्लस वन हो गया, और इन दोनों को कंपैक्ट करो, इन दोनों का वैल्यू मिलके फैक्टोरियल आर हो गया, आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन का प्रोडक्ट जो है वो फैक्टोरियल आर हो गया, और इसका मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन हो गया। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहां तक पहुंची, ये था आपका क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा RHS उठाएंगे हल्का सा, और मैच करा देता हूं आंसर। सो लेट अस पिक अप राइट हैंड साइड, जो कि n प्लस वन CR है वहां पर, और इसकी वैल्यू रही ये फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स डन, Factorial n plus 1 divided by factorial r. यस, Factorial n plus 1 minus r. n प्लस वन माइनस आर। और आप देखो ये दोनों मैच कर चुके हैं, थोड़ा इधर ये चीज थोड़ी सी अलग अलग लिखी है, ये सेम है वैसे n माइनस आर प्लस वन। तो LHS
इज इक्वल टू RHS मैच कर गई। वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे अपने पास्कल, उनकी ये आइडेंटिटी, इसलिए आप पे काम ज्यादा पड़ा, मेहनत ज्यादा पड़ी। अब आप एक नजर से इसको देख लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, और आधा हाफ लिखा है हाफ नहीं लिखा है तो सारा लिख लीजिए, और बिल्कुल भी नहीं लिखा है तो वेट करके जब आपको कॉपीज मिलेंगी तब लिख लेना। डाउट जरूर, कोई भी बच्चा जो डाउट पूछेगा तो हम फौरन बताएंगे। यहां पर आकर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो नाउ वी विल बी अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी। जो अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन के लिए पहले तो ये आइडेंटिटी को ठीक से समझना, याद करना बहुत जरूरी। ये आइडेंटिटी बेसिकली कहती क्या है वो देखना। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फार्मूला है, ये फार्मूला कहता क्या है। इसमें था NCR -1 और आंसर था N+1 CR। इसका ट्रेंड समझना पड़ेगा। इसका ट्रेंड देखिए क्या है। प्रीफिक्सेज आर इक्वल, फार्मूला कब लगेगा? व्हेन प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाय 1, तभी फार्मूला लग जाएगा। ये कब लगेगा? प्रीफिक्सेज आर इक्वल, प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाय 1, डिफर बाय 1। ये सफिक्सेज मैंने आपकी वजह से लिख दिया, वैसे इसका सफिक्स का स्पेलिंग SUFFICES होता है। अच्छा, सफिक्सेज, लेकिन आपके लिए चलेगा सफिक्सेज डिफर बाय 1। ओके, क्योंकि वो सफिक्स वर्ड इसमें फिर मिसिंग ही हो जाता है बिल्कुल। ओके, वैसे प्लूरल करेक्ट तो यही है। ओके, प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्स डिफर बाय 1, ठीक है, तब तो ये अप्लाई होगा। ये LHS की क्वालिटी है। अब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा प्रीफिक्स इंक्रीज बाय 1। ध्यान से देखो, इक्वल प्रीफिक्स जो था उसमें 1 ऐड कर देना, और जो इन दोनों में जो लार्जर सफिक्स है, लार्जर वाला, वो इसका सफिक्स बनेगा। मैं थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं। 10C7 प्लस 10C8, देखे रहे ना। पहली चीज, पास्कल आइडेंटिटी एप्लीकेबल है कि नहीं? यस। क्यों? प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाय 1। पहले वाला ग्रेटर हो, दूसरा वाला स्मॉलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफिक्सेज डिफर बाय 1, सफिक्सेज में 1 का फर्क, और प्रीफिक्सेज आर इक्वल। तो आंसर आएगा इंक्रीज द प्रीफिक्स बाय 1। 11 हो गया। सी के बाद क्या आएगा? लार्जर सफिक्स। 7 और 8 में जो ग्रेटर सफिक्स है वो आएगा। 11C8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब देखिए फिर से, जैसे कि 100C59 प्लस 100C60, तो आंसर आएगा कितना? प्रीफिक्सेज 101C60। 101C60। हाँ, बिल्कुल सही बताया। तो प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाय 1। सो पास्कल्स फार्मूला इज एप्लीकेबल, एंड फार्मूला विल गिव अस 101। इंक्रीज द प्रीफिक्स बाय 1 C, और सफिक्सेज में जो लार्जर सफिक्स है वो यहां कॉपी कर दोगे। अब पास्कल्स आइडेंटिटी की एप्लीकेशन थोड़ी सी आपने लर्न कर ली। Sir, हाँ? sir, is it applicable only for
सम लाइक प्लस के लिए ये एप्लीकेबल है? बेटा जी एक मिनट रुकना, अब बोलो। हाँ जी सर ये जो फॉर्मूला है हाँ जी। ये सिर्फ अगर प्लस होगा तभी एप्लीकेबल है कि माइनस? नहीं नहीं नहीं, केवल प्लस में, और केवल प्लस में एप्लीकेबल है। और ये तभी लगेगा जब प्रीफिक्सेज इक्वल हो, सफिक्सेज डिफर बाई 1 हो, और किसी भी पोजीशन में ये अप्लाई नहीं होगा। बीच में माइनस माइनस है ना, फिर नहीं लगाना। ठीक है? ओके बेटा। पहले इसका वॉल्यूम कम था ना स्पीकर का, तब मैंने रिपीट करवाया, अब हमने वॉल्यूम ठीक कर दिया। बोलेगा ओके ठीक है। तो अब हम आपको इसके सेकंड पार्ट को बताते हैं। यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आप वहां लिख लो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अब लिखोगे। वो जो अभी बीच में किया था वो तो रिमार्क हो गया। सो राइट दिस क्वेश्चन नाउ। 47C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3। कितनी अच्छी तरह क्वेश्चन इन लोगों ने डिजाइन किया, और हम लोग इसे अभी शॉर्टकट से सॉल्व कर डालेंगे। वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे और फिर भी सॉल्व कर देंगे। आप ना देखिए ध्यान से, अटैच फर्स्ट विद लास्ट, यही चीज ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट का प्रीफिक्स और लास्ट वाले का प्रीफिक्स इक्वल है, इन दोनों को अटैच कर लो, इनकी वैल्यू बता दो एक साथ ही, अभी बता दो क्योंकि स्टेप बढ़ेंगे अदरवाइज। फर्स्ट 48C4। यस, फर्स्ट और लास्ट को अभी अटैच कर दो। ठीक है ना? तो प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाई 1, सो आंसर विल बी इंक्रीज द 48C4। यस, इंक्रीज द प्रीफिक्स बाई 1, सी लार्जर सफिक्स 4। रिमेनिंग आप अभी कुछ नहीं करना, रिपीट करना। 51C3 50C3 49C3 प्लस 48C3। अब की बार अब आप बताओ किन दोनों को अटैच कर दूं? 48C4 and 48C3। यस, मैं इसको इन सर्कल कर देता हूं, जो आपको बाद में भी करने में आराम रहेगा। अटैच दिस विद दैट, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाई 1, तो आंसर विल बी 49C4। कि इंक्रीज द प्रीफिक्स बाई 1 और सी करके लार्जर सफिक्स। फिर ये रिपीट करो, इसमें कुछ नहीं करना हमने अभी, ऐसे धीरे धीरे हुआ जा रहा है। नाउ वी विल अटैच फर्स्ट विद लास्ट अगेन। इन दोनों की अटैचमेंट में धीरे से इंडिकेशन कर देता हूं, हल्का सा ये तो आएगा 50C4। राइट। प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाई 1, सो इट विल बी 50C लार्जर सफिक्स प्लस 51C3 plus 50C3. Now we will attach first with last again. कितना अच्छा डिजाइन है क्वेश्चन। 51C4। अब देखो आपको आने लग गया। 51C4 प्लस 51C3 52C4। ओके। प्रीफिक्सेज आर इक्वल, सफिक्सेज डिफर बाई 1, 52C4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन तो साफ ही दिख रहा है तो इंक्रीज करने की जरूरत नहीं। इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। इफ का मतलब गिवन,
given what NC7 is equal to NC5, ये given है. Find NC4. To find NC4 निकालना है. 1 मार्क क्वेश्चन, लेकिन देखिए आप सेवरल टाइम्स आया हुआ, सेवरल टाइम्स सामने रिकॉर्ड है इसके ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट. सो वी आर हियर. NC5 और NC7 इक्वल दिए हुए, NC4 की वैल्यू मांगी हुई है. आप मेनली इसमें से इक्वेशन 1 से n निकाल लो किसी तरह. तो देखिए 1 को मैं आगे बढ़ाता हूं. NC7 इक्वल टू NC5 इन्होंने दे रखा है. हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, इसको ओपन कर दो. फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स बाय, याद करो, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स इनटू फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स. राइट साइड में फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स. ये देखिए फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n डिलीट हो गया. ये देखो, अब करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई. 1 into this is factorial 7 n minus 7 equal to 1 into that factorial 5 factorial n minus 5. अब वही greater should be converted in terms of smaller. तो किसको चेंज कर दूं? फैक्टोरियल 7 को चेंज कर दो. 7 into 6 into फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 उधर वाला चेंज नहीं करना. अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में किसको चेंज कर दूं? Factorial n minus 5. वो चेंज कर दो. n minus 7 आपका एज इट इज रहेगा. वी विल चेंज दैट. तो चेंज n minus 5 अगेन n minus 6 फैक्टोरियल n minus 7. ठीक है, ओके. नाउ फैक्टोरियल 5 गेट्स कैंसल. ये फैक्टोरियल n minus 7 डज कैंसल. लेफ्ट with 7 6 जा 42 इक्वल टू n minus 5 into n minus 6. Now this is 42 equal to, multiply करो n into n square minus 6n minus 5n plus 6 5 जा 30. अब इनको लेफ्ट में ले आओ सारा मटेरियल. 42 ओके माइनस n स्क्वायर, ये हो गया माइनस 11n. लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 11n. दिस इज 30 minus 30 equal to 0. Go further, minus n square plus 11n. 42 minus 30 कितना? 12 is equal to 0. कहीं गलती तो नहीं कर बैठे? सही तो लग रहा. ओके, नेगेटिव मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 12 इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन करें तो n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 1n माइनस 12 इक्वल टू 0. आउट ऑफ फर्स्ट टू n कॉमन, n माइनस 12 आउट ऑफ लास्ट टू 1 कॉमन, n माइनस 12 इक्वल टू 0. n माइनस 12 आउट into n plus 1 is 0. So either n minus 12 equal to 0 or n plus 1 equal to 0. तो n की वैल्यूज आई 2, 12 और n इक्वल टू -1. ऐसा लगता है कि -1 हमें ज्यादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था गिवन था NC7 इक्वल टू NC5. ये था, ये NC7 इक्वल टू NC5 ये गिवन था. तो n की वैल्यू -1, C7 इज इक्वल टू -C
1C5 मेक्स नो सेंस। प्रीफिक्स तो नेगेटिव हो, प्रीफिक्स या सफिक्स कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सफिक्स 0 हो सकता है तो प्रीफिक्स तो 0 भी नहीं हो सकता। मतलब 4C0 अलाउड है, 0C4 अलाउड नहीं है। और नेगेटिव तो कोई भी चीज नहीं हो सकती, ना प्रीफिक्स ना सफिक्स। 0 सफिक्स अलाउड है, 0 प्रीफिक्स अलाउड नहीं। सो ये क्या है, दिस इक्वेशन मेक्स नो सेंस, इसका सेंस ही नहीं। सो n की वैल्यू बैठती है 12। अब मैं एक तरफ से एक बार फिर से दिखा देता हूं मटेरियल। यहां से स्टार्टिंग हुई थी, देखिए इसको समझते चलिए, डाउट पूछ लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये वाली एरिया देख लीजिए। और जो वर्क तेजी में से समझ में आता हो तो साथ का साथ लिखना है। समझ में जिस जगह पर कम आए उतना एरिया छोड़ देना है, वो बाद में लिखना है, पहले समझना है। समझना बहुत जरूरी। अंडरस्टैंड एंड राइट, क्योंकि राइटिंग बाद में भी हो सकती है। तो n की वैल्यू बनती है 12 और इन्होंने आपसे ना NC4 मांगा हुआ है, तो 12C4 की वैल्यू अभी निकालता हूं। ठीक है, n = 12 रह गया और इनकी डिमांड है NC4 की, तो वो अब निकालता हूं। NC n की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो NC4 का मतलब है 12C4। तो 12C4 इवैल्यूएट करने के हमने आपको 2 मेथड सिखाए हैं। ठीक है, एक मेथड ये है, दोनों मेथड करता हूं, ये मैं दोनों मेथड से कर देता हूं। एक मेथड ये मैंने अगले दिन बताया था, स्टार्ट विद 12, राइट 4 रेगुलर फैक्टर्स। स्टार्ट विद 12, राइट 4 रेगुलर फैक्टर्स, 12, 11, 10, 9, डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स। ठीक, ये नीचे ना 24 है, तो 12 2 जा 24 हो गया। ऊपर आपका आया 990, उसका कर दो हाफ, 445। कुछ गलती में अंदाजे से लिखा है, नहीं 495 सर 495 495 नहीं 495 है ना। ओके 495, ये आपका आंसर आ गया। ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका है ये 12C4, ये ओरिजिनल। आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए, कभी तो वो सूट कर जाए। अगर सफिक्स लेस है फिर तो ये सूट कर जाएगा, सफिक्स मोर है तो ये सूट करेगा। उसके अलावा सफिक्स मोर है तो एक और भी मेथड है, वो सूट कर जाता है, बताऊंगा आपको। एक तो मेथड ये हो गया जो आपने किया। दूसरा मेथड है 12C4 फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स इंटू फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। हो गया, दैट्स इक्वल टू फैक्टोरियल 12 को कैलकुलेट कर दो, 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल लेट। रुक जाओ, क्यों रुक जाओ? क्योंकि डिनोमिनेटर में ये फैक्टोरियल लेट दिखता है, कट जाएगा, इसलिए रुक जाओ। और नीचे फैक्टोरियल 4। अब आपको ये वाली कैलकुलेशन यहां पर नजर आने लगे, ये वाली, इसलिए ये आफ्टर कैलकुलेशन 495 श्योर आएगा। ठीक है, अब एक और वैसे इसका अल्टरनेटिव तो एग्जैक्ट अल्टरनेटिव नहीं है, वैसे आपको बताता हूं। मान लो आपको 12C8 इवैल्यूएट करना है, तो 12C8 जब इवैल्यूएट करोगे तो ये वाला मेथड तो ठीक पड़ेगा आपको, वो वाला लेंदी पड़ जाएगा।
पहले वाला ना, स्टार्ट विद 12 राइट 8 रेगुलर फैक्टर्स, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। स्टार्टिंग विद 12 एंड राइटिंग 8 फैक्टर्स, है ना। तो जब सफिक्स और प्रीफिक्स वेरी क्लोज टू ईच अदर हो, मतलब ये कि जब सफिक्स बहुत ज्यादा हो, सफिक्स इज ग्रेटर, ग्रेट, सफिक्स इज लार्ज एज कंपेयर टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब ये आपस में क्लोज कर रहे हो तो आपके पास एक फार्मूला होता है, इसे मैं प्रूव भी कर दूंगा। ये फार्मूला NCR इक्वल टू NCN माइनस R, उस टाइम पर आप ये फार्मूला लगा देना तो सफिक्स को ये कम कर देता है। ये फार्मूला देखना, 12C8 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये फार्मूला क्या करेगा, 12C, यहां आ जाएगा आपका N माइनस R, मतलब कि 12 माइनस 8 आ जाएगा यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा 12C4। तो ग्रेटर सफिक्स को स्मॉलर कर देता है, ये इतना पावरफुल फार्मूला है। तो 12C8 को ये कर देगा 12C12 माइनस 8, NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। तो फिर ये आपका 12C4 हो जाएगा, और 12C4 वो ऊपर वाला आ गया, और उसको कैलकुलेशन आपको आता है, स्टार्ट विद 12 राइट 4 रेगुलर फैक्टर्स, तो वो हम कर लेंगे 12 11 10 9 बाय फैक्टोरियल 4, कैलकुलेशन के बाद 495 श्योर आएगा। सर बट इस फॉर्मूला से हमारे 2 स्टेप बढ़ गए। किससे? लास्ट वाले से। लास्ट वाले से बढ़ कैसे गए? 12C8 आपसे हमने कैलकुलेट करवाया, ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है, ये रिमार्क मानो। अब आपको इस रिमार्क में 12C8 इवेल्युएट करना है, तो कहां पर इंक्रीजमेंट लगा आपको, मतलब इससे शॉर्ट कौन सा, क्या चीज लग रही है आपको? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला 12C8 फर्स्ट वाला मेथड है ना, फैक्टोरियल 12 वाला। यस सर। हाँ, तो बहुत सही, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स, ये सही है मेथड, तीनों सब सारे सही हैं। तो इससे इच्छा है तो इसे करो, 12 11 10 9 कर दिया, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4, हाँ फैक्टोरियल 8 कट के फिर आया 495। तो समझ गए 12C8। और वो क्या है, इसमें आपने कैलकुलेशन कर ली होगी स्टेप्स की कि एक स्टेप ज्यादा हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, ये रहा नंबर 5। वो तो इस क्वेश्चन में लगा होगा आपको, सही इंक्रीज हो गया, ऐसा होता नहीं है। हाँ, मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं। 100C0, 100C0 अगले दिन भी मैं कर रहा था, इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। 100C1 की वैल्यू क्या बताई थी? 100 राइट। 100C2 की वैल्यू 100 into 99 upon factorial 2, 99 बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब आपको ये हैंडी लगता है, फैक्टोरियल हैंडी लगता है। 100C2 मैंने कैलकुलेट किया, और ये वाला दूसरा वाला है, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। उसके बाद चलो फैक्टोरियल 100 बाय 2 और 98, फिर आगे चलो फैक्टोरियल 100 को ओपन करो, 100 इंटू 90, 9 इंटू फैक्टोरियल 98, 2 इंटू फैक्टोरियल 98। अब आप देखो यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचे, तो ये हैंडी नहीं है 100C2, ठीक है। 100C3 देखो, अच्छा ये बताओ, अच्छा 100 into 99 into 98 divided by factorial 3। हाँ, ये देखो हैंडी है ना, और फैक्टोरियल से करोगे तो लेंदी पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, सही। अब ऐसे चलते चलते मान लो आप पहुंचे 100C97 पर,
अब क्या करोगे? 100C 97 पर पहुंच गए, फिर क्या? अगर इस ट्यूनिंग को फॉलो करते हो, जो ट्यूनिंग आप फॉलो करते आए वो ट्यूनिंग फॉलो करोगे, तब यू हैव टू स्टार्ट विद 100 एंड यू हैव टू राइट 97 फैक्टर्स। जो मेथड आपको शॉर्टकट लगता था वो लेंदी कट लगने लगेगा। आपको समझ बात आई कि नहीं हमारी? वही चीज जब प्रीफिक्स और सफिक्स वेरी क्लोज टू ईच अदर होंगे तो जो अब तक हैंडी था वो अब लेंदी बन जाएगा। और उसके लिए तरीका मैंने बताया आपको, इसलिए इधर उधर की बात न सोच के इसको लगाओ, NCR इक्वल टू NC N-R, इसको लगाओ, ये आपको अब भी हैंडी लगेगा। अच्छा, अब आप बोलोगे नहीं फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लूंगा, तो फैक्टोरियल में तो वो हमेशा सही है, पर फिर फैक्टोरियल में जो फायदा मिल रहा है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सारों को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करोगे। तो ऐसा है, बाकी दोनों मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। 100C 97 में ये फार्मूला लगाओ तो बनेगा 100C, बताओगे बेटे? 100 माइनस 97, एकदम से ये 100C3 पर आ जाएगा। कहाँ आप 97 फैक्टर लिखने जा रहे थे, या फैक्टोरियल से करने जा रहे थे? फैक्टोरियल वाला कंपैरेटिवली लेंदी पड़ता है और 97 फैक्टर वाला भी लेंदी पड़ेगा। ये तीसरा मेथड ये एकदम से आपको इजी पड़ जाएगा। तो स्टार्ट विद 100, राइट 3 रेगुलर फैक्टर्स बाय फैक्टोरियल 3। तो ये आपको देखो इजी पड़ गया। 100C 98 मान लो इवैल्यूएट करना है, फैक्टोरियल से करोगे मतलब कि 100C 98 अगर इस वाले मेथड से करोगे इधर वाले से तो लेंदी पड़ेगा, और डायरेक्ट करोगे तो वेरी लेंदी पड़ेगा। तो आप एक मीडियम बीच के रास्ते से क्वेश्चन करिए। ये बीच का रास्ता कब अप्लाई करना? जब प्रीफिक्स सफिक्स आपस में क्लोज हो, जब सफिक्स वेरी ग्रेट हो, तो इसे फार्मूले को लगाओगे, आपको बेनिफिट ही रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा। 100C 100 माइनस 98 दैट इज इक्वल टू 100C2। कहां 98 फैक्टर और कहां ये फैक्टोरियल की कैलकुलेशन, ये सबसे हैंडी है। NCR इक्वल टू NC N-R एंड यू विल अप्लाई ओनली व्हेन prefix suffix are very close to each other. So write it, start with 100, write 2 regular factors, 100 into 99 by factorial 2। अब समझ में आया सबको? उसका वैल्यू समझ में आया, इसका फार्मूले का वैल्यू, कि अभी भी डाउट है? अपनी अपनी जगह पर सभी चीजें सही है, ठीक है। अच्छा, अब हम 100C 98, अब हम थोड़ी सी और बातें, एक दो रह गई। 100C 99 हो, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 100C 1, और जब सफिक्स 1 हो तो आंसर प्रीफिक्स डायरेक्ट 100, सफिक्स 0 हो तो आंसर 1, और सफिक्स 1 हो तो आंसर 100। 100C 100 की वैल्यू बताओगे? 1। यस, 100C 0 और वो अल्टीमेटली 1। इसका मतलब प्रीफिक्स सफिक्स इक्वल हो तो आंसर इज ऑलवेज 1, सफिक्स 0 हो ऑलवेज 1। तो ये चीजें आप जरूर इसको तो पक्का लिख लेना। अच्छा, अभी या बाद में मैं आपको थोड़ा सा 10-15 सेकंड्स देता हूं, उसमें अगर किसी ने पहले से लिख रखा है तो देखो, करना बहुत जरूरी। ये बुक्स में नहीं मिलता, ये तो हम ही बताते हैं, टीचर ही बताते हैं, कहने का मतलब। बुक्स में आप अपनी बुक देखना, बुक में इस तरह हिंदी टिप्स नहीं देते वो। ये तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में अभी यूज होगा, +1 में, फिर +2 में यूज होगा, बहुत यूज है फैक्टोरियल्स का। बायनोमियल थ्योरम में यूज होता है, पर बायनोमियल थ्योरम इन्होंने सिलेबस से निकाल दिया इस ईयर के सिलेबस पर। वो बायनोमियल थ्योरम थोड़ी बहुत मैं आपको जरूर करा दूंगा, 1-2 लेक्चर, जो आपको हायर क्लासेज में प्रॉब्लम ना आए।
तो अब मैं थोड़ा सा आपको ना जनरलाइजेशन थोड़ी और बातें बता देता हूं साथ ही साथ। जो आपने लर्न किया उसका स्लाइट जनरलाइजेशन, थोड़ा सा जनरलाइजेशन। जैसे NC0, NC0 की वैल्यू बताओगे? नहीं, 1 1 आएगी। सफिक्स 0, आंसर ऑलवेज 1 है। अच्छा, NC1 की वैल्यू n आएगी। सफिक्स जब 1 हो तो प्रीफिक्स n आ जाता है, ठीक है। NC2 की वैल्यू स्टार्ट विद n, राइट 2 रेगुलर फैक्टर्स। n into n NC2 की वैल्यू, एक सेकंड, हाँ, NC2 की वैल्यू बता रहे थे बेटा कितनी? n into n minus 1 by factorial 2. राइट। Start with n, write 2 regular factors, divide by factorial 2. NC3, start with n, write 3 regular factors, Regular. n minus 1, n minus 2 by factorial 3. NC4 etc. इसी तरह से। अच्छा, NCn minus 1 का वैल्यू बताओगे? ओके, ये इसके इक्वल होता है, n के इक्वल। प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाय 1, आंसर इज ऑलवेज प्रीफिक्स। और वो होता कैसे देखना, NC, वो फार्मूला लगा के NCR इक्वल टू NC n माइनस आर वाला फार्मूला लगाओ, तो NC n माइनस n माइनस 1 आएगा, ये इस तरह। और ये अल्टीमेटली NC1 हो गया जो कि n हो गया। और आगे से याद भी कर लो कि प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाय 1, तो आंसर इज प्रीफिक्स। NCn तो पता होगा, NCn माइनस n 0 जो कि 1, तो प्रीफिक्स सफिक्स इक्वल, तो आंसर इज ऑलवेज 1। प्रीफिक्स सफिक्स डिफर बाय 1, आंसर इज n, ठीक है। और थोड़ा सा मैं, इतनी बात हुई तो और थोड़ा सा बताऊंगा। NC0 तो 1 होता ही है, और वो NCn माइनस 0 के इक्वल होता है। यस, NC0 इक्वल टू 1 इक्वल टू NCn हो गया जाके। NCn और NC0 इक्वल होते हैं, ऑब्जर्व करें। NC1 n के इक्वल होता है, और ये NCn माइनस 1 के इक्वल होता है। पेयर वाइज लिख दिया मैंने, ठीक है। NC2 n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 होता है, और वो NCn माइनस 2 के इक्वल होता है। और इस तरह से NCn माइनस 1 पर जाओगे तो वो NC1 के इक्वल होता है, और वो n के इक्वल हो जाता है। NCn NC0 के इक्वल होता हुआ 1 हो जाता है। मैंने आपको C के बारे में काफी कुछ समझाया सिखाया, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, प्रेजेंट में और फ्यूचर का भी ध्यान रखते हैं। हायर क्लासेज में कल को जाओगे आप तो प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ और भी थोड़ा बहुत, उसमें कोई डाउट हो जरूर पूछिए, बताऊंगा। डाउट ना हो तो इनको याद करिए। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। यहां तक है बेटा? ओके, सो वी ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कॉम्बिनेशन के बारे में। एक हमने फार्मूला प्रॉमिस किया था कि मैं प्रूव कर दूंगा, तो प्रूव कर ही देते हैं, अभी बाद में भूल भा जाएंगे फिर छूट जाएगा। तो प्रूव दैट NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। उसको बंद रखें बेटे, ऑडियो बंद रखें, इन जनरल ना चलाएं, उतनी देर को चलाएं जब आपको बोलना हो। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहां पर NCR, द वैल्यू इज फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स। ये रहा, हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें, NCn माइनस R।
फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स डन। यहाँ पे काफी केयरफुल है ना, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स विच इज, अब आप बताओगे। अब Factorial n minus r. यस, फैक्टोरियल Factorial n minus r. इन ब्रैकेट n माइनस आर। सही। अब म्यूट कर दो उसको, जब बोलना हो फिर से अनम्यूट करके बोल। फैक्टोरियल n ओके, फैक्टोरियल n माइनस आर फाइन, और यहाँ पर n माइनस n कट गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस आर। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल हैं आपस में। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, सो LHS इज इक्वल टू RHS, द थिंग इज प्रूव्ड। और कोई कंफ्यूजन डाउट पूछ लो। फार्मूला प्रूव हो गया, बहुत अच्छा फार्मूला है। अप्लाई कब करना है बताओ, अनम्यूट करो, बताओ कब करना है अप्लाई इसको। When prefix is When same prefix is as much closer to the when suffix is much closer to the prefix. बिल्कुल करेक्ट। when suffix is very close to prefix and we have to calculate the things, that time formula should be applied. Very good formula, and it should be applied when prefix suffix are very close to each other. ठीक, ओके। और भी इस तरह के फार्मूले बाद में मिलेंगे, तो अब आगे चलते हैं। वी हैव डन क्वेश्चन 3, और अब बात करता हूं एक क्वेश्चन नंबर 4 हम और करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा लेंथी भी है, हल्का सा समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लिख लीजिए, प्रूव दैट दिस हैपेंस 2n cn, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। 2 to the power n, फिर ब्रैकेट लगा देना बड़ा सा, उसके बाद 1 into 3 into 5 into कंटिन्यू अप टू 2n minus 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल n। क्वेश्चन हमने यहां पर लिख दिया है। ये देखिए क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट कर लीजिए और राइट साइड जब तक ना आ जाए तब तक मेहनत करते रहिए। 2n cn हमारे साथ रहिए। मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स डन, फैक्टोरियल ऑफ सफिक्स ओके, फैक्टोरियल ऑफ प्रीफिक्स माइनस सफिक्स फाइन, इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 2n, नीचे फैक्टोरियल n, नीचे एक और फैक्टोरियल n। इसके बाद अब की बार ना फैक्टोरियल 2n को टोटल एक्सपांड कर दो, टोटल, नीचे डिनोमिनेटर को एक्सपांड मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप अपना आंसर देखिए, आपके आंसर में फैक्टोरियल n इन्वॉल्व है, तो फैक्टोरियल n आंसर में आना है, तो फैक्टोरियल n को डिस्टर्ब नहीं करना। एक आना, एक अपने आप कट कुट जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर को देखा, इसलिए अभी फिलहाल डिनोमिनेटर हमने डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन फैक्टोरियल 2n हमारे आंसर में बिल्कुल नहीं आया हुआ है, 2 की पावर n आया हुआ है, तो इसलिए फैक्टोरियल 2n को डिस्टर्ब कर दो। जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू लिख दो, इसे डिस्टर्ब कर दो फैक्टोरियल 2n को। ठीक है, फैक्टोरियल 2n की वैल्यू किसी को आती है? पूरा टोटल फैक्टर सारा फैक्टोरियल रिमूव ही कर दो, हटा दो बिल्कुल। अब अनम्यूट करके बता सकते हो वैल्यू को। 2n to n minus 1 to n minus 2। जैसे 2n बताया सही, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, 2n minus 4, चलते जाइए। लास्ट बता सकते हो क्या? 6, 5, 4,
3 2 2 into 1। 1. ठीक, ओके। अब उसको म्यूट कर दो, फिर बात करता हूं। फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर तो डिस्टर्ब करना ही नहीं। न्यूमरेटर में एक डिस्टरबेंस है। अपने आंसर को देखिए, हमारे आंसर में जो क्वेश्चन का बेसिक आंसर है ना, ये देखो 1 3 5 2 n -1, इसमें ना ये ऑड नंबर नजर आ रहे हैं। इसलिए आप अपने न्यूमरेटर के 2 पीस कर दो। अपने न्यूमरेटर में ना इवन फैक्टर्स अलग कर लो, इनटू ऑड फैक्टर्स अलग कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि ऑड फैक्टर्स आंसर में आने हैं, इवन फैक्टर कैंसल वैंसल होने हैं। तो देखे थे ना, ये 2n आपका इवन फैक्टर है, इसको यहां लिखो। 2n -1 ऑड फैक्टर है, इसको इधर लिखो। इवन एक तरफ, ऑड दूसरी तरफ। 2n -2 इवन फैक्टर दिस साइड। 2n -3 ऑड फैक्टर तो दैट साइड। उसके बाद इधर डॉट ही लगा दो, एनफ है। जरूरत होगी तो और लिख दूंगा। अच्छा, 6 क्या है? इवन फैक्टर तो दिस साइड। 5 कैसा है? ऑड फैक्टर तो दैट साइड। तभी इतने सारे लिखे थे हमने, क्योंकि हमें पता था 2p 2 जगह ब्रेक होंगे। तो अभी तो 6 नजर आ रहे हैं, तो ब्रेक करोगे तो 3 आएंगे एक में। तो 6 आया इधर, 5 आया उधर। ठीक, 4 आया इधर, 3 आया उधर, 2 आया इधर और 1 आया उधर। आप देखिए, ये आपका आंसर बन गया 1 3 5 अप टू 2n -1। आप राइट साइड देखो, वो चीज यहां रिवर्स करके लिखी हुई है इन्होंने। 1 3 5 अप टू 2n -1। 2n -1 से लेकर के 1 तक, या 1 से लेकर के 2n -1 तक, ऑल द सेम। तो ये तो सिर्फ रिवर्स कर दोगे तो वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर आपको नहीं चाहिए, इधर वाला। ठीक है, ओके। अब एक बात आप बताओ, ये 1 से लेकर के देखो, पहले सुन लो फिर जवाब देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 2n कितने फैक्टर्स हैं ये बताओ। इसमें कितने फैक्टर्स हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स आर दे? n factors. बेटा 1 2 3 अप टू 2n कितने फैक्टर होंगे? जैसे 1 2 3 अप टू 100 कितने फैक्टर होते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100, हाउ मेनी फैक्टर्स? 100। Real 2n. 100 हाँ, तो इसमें 2n फैक्टर्स हुए। 2n factors 1 2 3 4 5 अप टू 2n। तो ये तो कितने फैक्टर्स हो गए? 2n। तो 2n फैक्टर्स में n फैक्टर्स तो ये इवन है। ये जो इवन फैक्टर्स हैं ये n है, हम यहां लिख दे रहे हैं। n फैक्टर्स हैं ये इवन वाले, और n फैक्टर्स हो गए ऑड वाले, क्योंकि 2n फैक्टर्स हैं तो 50% इवन होंगे, 50% ऑड होंगे। आधे हाफ इवन होंगे, हाफ ऑड होंगे। तो इनकी इवन फैक्टर्स की नंबर कितनी? n। ऑड फैक्टर्स की नंबर भी n। ऑड फैक्टर्स को तो रिवर्स करके लिख दो, आपके आंसर का पार्ट बनेगा। 1 3 5 कंटिन्यू अप टू 2n -1। 2n -3 लिखने का जरूरत नहीं है, लिखोगे तो अच्छा है। 2n -3 यहां पर है, हाइड हो गया वो। ये देखो, अब रह गया ये देखना, ईच फैक्टर से 2 कॉमन है इसमें। 2n में 2, 2n -2 में 2, इधर भी 2, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 हर एक में है। ठीक है, 2 सब में कॉमन है, 4 नहीं है कॉमन। 4 एक जगह मिल जाएगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो ईच फैक्टर में 2 कॉमन है। अच्छा, तो यहां से 2 कॉमन, 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 तो कितना कॉमन आएगा टोटल? 2n. हाँ, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। तो अच्छा, थोड़ा यहां पर ऑब्जर्व करिए। चलो यहां पर ऑब्जर्व करो, जहां पे थोड़ी जगह है यहां पर ऑब्जर्व करना। 2 इंटू 4 इंटू 6 है, तीनों में से 2 2 कॉमन लो। कितना कॉमन आ गया बताओ? 3 फैक्टर से 2 2 कॉमन लिया, 3 फैक्टर से
कितना कॉमन आ गया? 2 क्यूब कॉमन आया बेटा, पहचानो। 2 सब जगह, ये प्लस नहीं है, इनटू है, तो तीनों बार 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब कॉमन आएगा। प्लस होता है तो 2 कॉमन आता है, इनटू होने पर 2 की पावर 3 कॉमन आएगी, तब यहां से रह जाएगा 1, यहां से रह जाएगा 2, यहां से रह जाएगा 3। समझो बात को। 3 फैक्टर से 2 की पावर n को, यस, यू आर वेरी मच राइट बेटा। ये इसमें ना 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 की पावर n, क्योंकि वो n फैक्टर्स हैं, तभी तो मैंने काउंट करा है, ये n फैक्टर्स हैं। 2 की पावर n कॉमन आ गया। इनफैक्ट आपको 2 की पावर n आंसर लाना भी है, तो वो आंसर भी आपको गाइड कर रहा है थोड़ा बहुत। 2 की पावर n। अब अंदर क्या रह गया देखे थे ना, n। अगला बताओ, -1, n-1। यस। अब चलते चलते लास्ट वाले पीस बताओ, यहां पे क्या रह गया? 3 into 2 into 1, गॉड, फैक्टोरियल n, कॉपी डाउन। दिस इज इक्वल टू 2 to the power n, फाइन। आई हैव रिटन 2 to the power n। और ये वाला जो ये फैक्टर ग्रुप को कॉपी कर डालो, ये देखो, इंटू 2n-1। आप डॉट्स भी लगा सकते हो, मैंने क्लैरिटी के लिए इंटू लगा डाला जिससे आपको समझ में अच्छा आए। ओके, अंदर डू यू रिकॉग्नाइज n-1 अप टू 3 to 1? इसको कंपैक्ट कर सकते हो क्या? इसकी वैल्यू क्या है, या ये किसकी वैल्यू है? फैक्टोरियल n सर। बिल्कुल सही है। हाँ, n से स्टार्ट करके 1 तक चले गए, ये फैक्टोरियल n की डेफिनेशन है। डिनोमिनेटर फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n कट के, और अब आपको ये कितना प्रति आंसर मिला? 2 to the power n, 1 into 3 into 5, कंटिन्यू, 2n-1 divided by factorial n। This is the RHS राइट हैंड साइड। आपको बिगिनिंग से एंड तक फिर एक बार दिखा देता हूं, यहां से स्टार्ट हुआ था। इस एरिया का कोई डाउट बिल्कुल डिस्कस करिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो बेटा, सुन रहा हूं। थर्ड स्टेप फिर से समझा दो। 1 2 3 ये वाला? यस सर, इसके नीचे वाला। इसके नीचे वाला, अच्छा। न्यूमरेटर का, यही इसका न्यूमरेटर। यस सर। अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, अगर पूछोगे, देखो शीट तैयार रखी रहती है, इसे बता देता हूँ। फैक्टोरियल 2n की वैल्यू मांग रहे हैं आप, तो देखना फैक्टोरियल 2n को ओपन करो, 2n, फिर एक कम करो, 1 लेस करो, 2n-1, 1 मोर लेस करो, 2n-2, 1 मोर लेस करो, 2n-3, कितने भी करते जाओ, लेकिन इसका जो एंडिंग है वो 1 पर होगा, 1 पर। अब अकेले 1 को लिखने से हमारा काम नहीं यहाँ चल रहा है, क्योंकि हमें तो इवन ऑड अलग अलग भी करने हैं, हमें पहले से पता हमारा क्वेश्चन लार्ज है, हार्ड है, तो इसकी वजह से और भी लिखिए। 1 के बिफोर क्या होगा? 2, 2 के बिफोर क्या होगा? 3 के बिफोर क्या होगा? 4 के बिफोर क्या होगा? 5 के बिफोर क्या होगा? 6। इधर की तरफ इंक्रीजिंग, इधर की तरफ डिक्रीजिंग, 2n के बाद डिक्रीजिंग, और 1 से लेकर इंक्रीजिंग। और ये देखो नंबर भी साफ दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 2n, तो 2n फैक्टर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 हो तो 100 फैक्टर, 2n तक जाओ तो 2n फैक्टर्स। इसके बाद हमने क्या किया था, इवन फैक्टर्स का ग्रुप अलग कर लिया, ऑड का अलग कर लिया। मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, बच्चे की तो इतना ही डाउट था। इवन फैक्टर्स का, जैसे 2n दिस साइड, 2n-1 दैट साइड, 2n-2 दिस साइड, 2n-3 दैट साइड। चलो आगे, लास्ट में 6 दिस साइड, 5 दैट साइड, 4 दिस साइड, तो 3 दैट साइड, 2 दिस साइड, तो 1 दैट साइड। समझ में आया? अब इन सब में से 2 2 2 कॉमन है और n टाइम्स कॉमन है,
इसलिए 2 की पावर n। प्लस होता ना बीच बीच में प्लस, तो 2 कॉमन आना था, लेकिन बीच बीच में है इनटू, तो 2 की पावर n कॉमन लेने के बाद n(n-1), चलिए 3 2 1, और यहां से तो कुछ कॉमन लिया नहीं, जरूरत नहीं हमको, और इसको ना रिवर्स कर दो, 1 पहले, फिर 3, फिर 5, कंटिन्यू अप टू 2n-1। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n। ओके, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज फैक्टोरियल n। दिस इज 1 3 5 इंटू 2n-1। इस तरह से उसका मैंने न्यूमरेटर आपको समझा दिया, फैक्टोरियल 2n न्यूमरेटर। अब जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तब LHS आ जाएगी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज LHS। वो क्या है? वो यही है, न्यूमरेटर यही वाला सामने कॉपी करो, 1 3 5 अप टू 2n-1, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ये कट के आपका आंसर आ जाता है, RHS आ गई। यही उस क्वेश्चन का थीम है ये में, ठीक है, ये समझाया। बाकी यहां लिखा है, इसको देखो, अभी देख लो, एक नजर से डाउट है पूछ लो। वो पहले वाला क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? जो पूछा था बच्चे ने वो क्लियर हो गया कि? हाँ, यस सर। दोबारा तो तुम Thank मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, हमारा तो काम ही यही है। तो 10 बार पूछोगे, आई विल टेल यू 11 टाइम्स, हमारा तो काम ही यही है। देख लो, समझ लो बेटा। यहाँ तक है।